नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने किसी भी नाराज रिश्ते को सही कर सकते हो, उसका वशीकरण करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज की जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं वो पग बाधा वशीकरण के अंतर्गत आती है। बहुत ही पावरफुल वशीकरण होता है और ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। जैसा हमने बता रखा है वैसे करें, गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके वियोग में तड़पने लगेगा। तो जैसे हमने बता रखा है उसी प्रकार से आपको इसका अनुसरण करना है विधि का, और पूरी तरीके से आपको सफलता मिल जाएगी। पुराने जमाने में पग बाधा वशीकरण बहुत ही प्रचलन में था और इससे 100% लाभ मिलता है। तो जैसे हमने दिखाया है उसी प्रकार से आपको करना है। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको एक अपनी फोटो लेनी है, एक सामने वाले की फोटो लेनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। हर बार आपको समझाया जाता है कि 3 साल पुरानी फोटो ना हो और साइड फेस की फोटो ना हो, इसका ध्यान रखना। एक तो साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए और एक 3 साल पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना। अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर इसकी एक प्रति आप निकलवा सकते हो और विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में जितने सफेद तिल आए उतने आपको इसमें इस्तेमाल करने हैं। राइट हैंड की मुट्ठी में जितने भी आपके सफेद तिल आते हैं उतने आपको इस विधि में इस्तेमाल करना है। अंदाजे से आप ले लीजिएगा। और तीसरी सामग्री है, आपको अपना कपड़ा लेना है, अपना रुमाल। आप जो यूज करते हो, महिलाएं अपने दुपट्टा ले सकती हैं। और यह ध्यान रखना कि ये यूज किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और का यूज किया हुआ आपने फिर उसे यूज कर लिया और फिर आपने इसे विधि में इस्तेमाल कर लिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप यूज नहीं करते हो तो पहले नया लाइए, फिर उसे इस्तेमाल करिए और फिर आपको विधि में उसे यूज करना है। यह ध्यान रखिएगा। कपड़ा आपका ही होना चाहिए। 3 प्रकार की सामग्री है वो आपको विधि में लेनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो कोई भी वार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, किसी भी वार की रात्रि 12 से 3 के बीच अर्धरात्रि का यह उपाय है। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और पूरी श्रद्धा से आपको ये विधि आरंभ करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जो आपने ये कपड़ा लिया है, अपना रुमाल लिया है, उसके अंदर जो तिल आपने लिए हैं, सफेद तिल, अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में जितने तिल आ जाएं, इस प्रकार से आपको अंदाजा कर लेना है। सफेद सीधे हाथ की मुट्ठी में जितने तिल आए उतने आपको सफेद तिल ले लेना है, अपने कपड़े के बीच में रख लेना है। और जो 2 फोटो आपने ली है, एक अपनी और एक सामने वाले की, तो इन दोनों फोटो को जलाकर इनकी राख आपको इस तिल के अंदर मिलानी है। इसका ध्यान रखिएगा। पूरा ये फोटो जलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अध जली फोटो जला दी और फिर उसकी राख बना दी, तो ऐसे आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। पूरी फोटो आपको जलानी है। हमने यहां पर कागज का इस्तेमाल किया है। आपको फोटो लेनी है और पूरी फोटो आपको अच्छे से जलाकर आपको इसमें इस तिल के अंदर उसकी राख मिलानी है। इस प्रकार से आपको फोटो की राख बनानी है। दोनों फोटोओं को आपको जलाकर उसकी राख बनाकर ये जो सफेद तिल आपने लिया है उसमें पूरी की पूरी राख को आपको इस्तेमाल कर लेना है और इस प्रकार से उन्हें सफेद तिल में मिला देना है। यह बहुत ही ताकतवर वशीकरण उपाय है। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो। तो जैसे हमने बताया है वैसे ही करें। अपनी तरफ से कोई भी चीज घटाने या बढ़ाने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद में आपको इसका एक पोटली तैयार कर लेनी है। इस प्रकार से दोनों कपड़ों को दोनों साइड से मोड़कर कपड़े को और 2 गांठें लगा देनी है ताकि जो तिल है वो बाहर ना निकले। इस प्रकार से आपको 2 गांठ लगा देनी है। अब आपने ये तत्का तैयार कर लिया है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि ये आपने एक प्रकार से तत्का तो तैयार कर लिया, पर अब ये साधारण है, साधारण रुमाल है, साधारण तिल है, साधारण आपने फोटो की राख बनाई है। अब हम इसे अभिमंत्रित करके असाधारण बनाएंगे ताकि आपके लिए वशीकरण का काम करे। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेकर अभिमंत्रित करना होगा एक मंत्र से। वो मंत्र आपको बताया जाएगा, मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक ना हो उच्चारण में। बस ये ध्यान रखना, मंत्र का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। अगर मंत्र का उच्चारण सही नहीं हुआ तो आपको 100% लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने ज्यादा गलती कर दी मंत्र बोलने में
तो फिर आपको कोई भी सफलता नहीं मिलेगी, वरन उल्टा भी पड़ सकता है। तो ये तंत्र मंत्र विद्या का मंत्र है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मंत्र का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। पग बाधा वशीकरण का मंत्र है, तो मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम सामने वाले का नाम पग बाधा वश्य वश्यम स्वाहा। बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ओम सामने वाले का नाम पग बाधा वश्य वश्यम स्वाहा। इस प्रकार से आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और सीधे हाथ में लेकर रात्रि 12 से 3 के बीच ही ये पूरा काम होना चाहिए। सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है, ओम सामने वाले का नाम पग बाधा वश्य वश्यम स्वाहा। मान लीजिए आपने अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहे हो और उस आपकी पत्नी का नाम है किरण, तो आप बोलोगे ओम किरण पग बाधा वश्य वश्यम स्वाहा। यहां पर सामने वाले का नाम आपको लेना है, ओम सामने वाले का नाम पग बाधा वश्य वश्यम स्वाहा। बहुत ही आपको बोलने में इस मंत्र को ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये सरल मंत्र है और उतना ही प्रभावशाली मंत्र है। 251 बार मंत्र बोलकर आपको इस पोटली को अभिमंत्रित कर लेना है। अब आप इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाओगे, रात्रि का काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनने वाली बात है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको इस पोटली को छुपाकर रख देना है और जैसे ही मौका मिले आपको ये पोटली खोलनी है और ये जो अभिमंत्रित तिल है ये आपको पोटली खोलनी है अच्छे से, सावधानी पूर्वक। अभिमंत्रित तिल जमीन पर नहीं गिरने चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से सावधानी से आपको ये पोटली खोलनी है और ये अभिमंत्रित तिल हैं जिन्हें आपने अपने तकिए के नीचे रखकर सो गए थे रात में। और अब ये जो तिल है ये कुछ मात्रा में निकाल कर अपने प्रेमी के रास्ते में आपको ये डाल देने हैं और जैसे ही उसका पांव इन तिल पर पड़ेगा वो उसी समय से आपका हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है। बस जैसे हमने बता रखा है वैसे करना है। पग बाधा वशीकरण है, बहुत पावरफुल वशीकरण है। बस ये ध्यान रखना, अगर आपने सोमवार रात्रि को ये उपाय किया तो अगले दिन मंगलवार दिन में ही आपको इसे पग बाधा वशीकरण को कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी इसका अभिमंत्रित करने के बाद 24 घंटे का टाइम पीरियड रहता है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये तिल सामने वाले के पैरों में डालने हैं और उसका पैर इन तिल में गिरना चाहिए। दूरी में भी आप डाल सकते हो, कई मतलब फुट की दूरी में आप थोड़े थोड़े करके तिल डाल सकते हो ताकि उसका पैर उस रास्ते पर गिरे ही गिरे, इन तिल पर गिरे ही गिरे। ये ध्यान रखना। हाँ, अगर और किसी व्यक्ति का पैर इनमें गिरता है तो उस पर असर नहीं होगा, क्योंकि उसकी फोटो जलाकर आपने इसे अभिमंत्रित नहीं किया है। जिस व्यक्ति के लिए आपने मंत्र बोला है, जिस व्यक्ति की आपने अपने साथ फोटो जलाई है, उसी का ऊपर ये असर करेंगे। ये एकदम सोच विचारने वाली बात है, आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी और व्यक्ति का वशीकरण नहीं होगा, वही व्यक्ति का पैर इसमें गिरेगा जिसका आपने फोटो जलाया है, उसी का वशीकरण ये विधि कंप्लीट करेगी। लास्ट में कपड़ा बचेगा तो कपड़ा पीपल के पेड़ में आप डाल सकते हो और इस विधि को शांत कर सकते हो। जैसे ही उसका पैर, आपके प्रेमी का पैर इस तिल पर गिरेगा, आधे घंटे के भीतर भीतर वो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा और जीवन भर के लिए आपका बन के रहेगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करे, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी और हमेशा के लिए आपका प्रेमी आपका जीवन साथी बन जाएगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमें संपर्क करें, जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका बन के रहेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किया कराया कर दिया है या फिर उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।